हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस के सेकंड पेपर सीसेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स का सीसेट वैसे तो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका रुक जाता है किसी भी कारणवश। तो ये यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी में तो थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत आती है, लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कुछ जैसे सीसेट की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। जैसे पिछली कुछ सालों में देखा गया है कि क्या कहते हैं, कुछ फ्रेंड्स का जीएस का पेपर तो क्लियर हो जाता है, लेकिन उनका सीसेट रुक जाता है। तो सीसेट हुआ नहीं है, ठीक है, उसको करना है और पास करना है, 33% नंबर लाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस करनी है। बस प्रीवियस क्वेश्चन देख के थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या हमें करना है और कहाँ कहाँ से करना है। फ्रेंड्स देखिए, सी सेट में मैं उनमें से मैं भी हूँ। ठीक है, मुझे मैथ नहीं आता है। मैं रियली में मुझे मैथ नहीं आता। तो और पर मैं हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश के बल पे अपना सी सेट क्वालिफाई कर लेता हूँ। जैसे इसी साल मैंने क्या कहते हैं, मैं 67 क्वेश्चन किए थे और मेरे 46 या 48 क्वेश्चन सही गए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कितने आते हैं। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और मार्क्स 200 का होता है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। अब जिनको मैथ नहीं आता है उनको हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रेंड्स 5 ही चीज़ें होती हैं सी सेट में करने के लिए। क्या क्या होती हैं? ठीक है, हिंदी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश। ठीक है, मेन चीज़ें यही हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो वो हिंदी, मैथ, रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स करते हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ नहीं आता, जैसे मुझे मैथ नहीं आता, तो मैं मैथ नहीं छूता हूँ। तो मैं फिर हिंदी करता हूँ, रीजनिंग करता हूँ, इंग्लिश करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स करता हूँ। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है, उनको हिंदी नहीं आती तो वो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, कम्युनिकेशन, और कुछ लोग होते हैं जैसे उनको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हर किसी को, मैं भी थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें 3-4 क्वेश्चन तो मैं आराम से मैं भी निकाल लेता हूँ। तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन भाइयों का या जिन फ्रेंड्स का रुका है सी सेट, तो उनके लिए कुछ टॉपिक्स हैं। आइए टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। और फ्रेंड्स चिंता मत करिए, बिल्कुल इस बार आपका सी सेट होगा, क्लियर होगा। क्वालिफाइंग नेचर का है इसका, तो ज़्यादा नहीं। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन लिमिट में करिए। ये नहीं है कि 80-90 कर दें, क्योंकि माइनस मार्किंग है 1/3 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नहीं है कि आप फिर 30 ही करके आओ या 40 करके आओ। 40 तो करने ही नहीं है, 40 से ज़्यादा ही करने हैं, 50 करने हैं। 50 से तो कम करने ही नहीं है, कि देखो 33% पे तो पास ही है। तो 50 से कम ज़्यादा करो, क्योंकि कुछ गलत हो जाते हैं, बाई मिस्टेक हो जाते हैं। तो अब करने तो 50 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, अब जैसे मैं क्या हूँ, 50 नहीं, मैं 60 से ऊपर कर देता हूँ। अब पिछली बार अभी 21 वाले में किए थे 67 क्वेश्चन, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं, क्योंकि मुझे मैथ नहीं आता तो मैथ बिल्कुल नहीं छुआ। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और 1-2 क्वेश्चन मैथ के कर लिए होंगे। तो बस 67 किए थे, 48 क्वेश्चन सही हो गए उसमें से। तो ऐसे करना है। अब फ्रेंड्स आते हैं टॉपिक्स पे बात करते हैं, क्योंकि हम देखिए फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, थोड़ी बहुत तो कमियां रहती हैं हर किसी के साथ।
तो उन्हीं कमियों को थोड़ा थोड़ा हम लोग दूर करते हैं। अब पढ़ना क्या क्या है, जिन लोगों की हिंदी कमजोर है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। स्पेशली वैसे तो बहुत सब्जेक्ट के आ रही कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी बात करेंगे कि हाँ उनमें से क्या क्या कहाँ से पढ़ना है। तो पहले हिंदी पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में एक टॉपिक है वाक्य शुद्धिकरण। आप किसी भी बुक से रोज डेली थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आध घंटे, या अगर आध घंटे पढ़ लीजिए, है, डेली पढ़ना है। अभी तो शुद्ध वाक्य एक टॉपिक आता है, एक वाक्य शुद्ध वाक्य या अशुद्धि, ठीक है। क्रिया विशेषण, यार क्रिया विशेषण पूछा जाता है, ठीक है। ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन है, हो जाते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी करनी है, कवियत्री, मेन मेन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं हिंदी के, आप कहोगे तो मैं प्रीवियस पेपर के क्या कहते हैं, जो हिंदी के पेपर हैं उनको एक जगह ऐसे अशुद्ध वाक्य एक जगह दे दूंगा। और फ्रेंड्स, ये आते हैं, रिपीटेशन होता है इनका, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे कवित्री है, तो कवित्री कैसे लिखा जाएगा, ये आते हैं। क्रिया विशेषण आते हैं, बहुत नॉर्मली चीजें पहचान में आ जाती हैं। तो ये बड़े टॉपिक नहीं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप जैसे अब इसके लिए तो आप अगर कहोगे बुक, तो बुक तो सबसे पहले एक किरण पब्लिकेशन की आती है, वही ले लीजिए फ्रेंड्स। उसी में से हम भी उसी के लिए पढ़ते हैं, आर ओ यूपीपीसीएस मेंस मेंस सब के लिए वही सारी पूरी बुक्स पढ़ते हैं। विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द आते हैं। तत्सम तद्भव, ठीक है फ्रेंड्स। पर्यायवाची, गद्यांश, देखिए गद्यांश क्या है, छोटा ही सा आता है, ठीक है। तो उसको आप एक दो बार पढ़ लेंगे, दो तीन बार पढ़िए। पहले क्वेश्चन गद्यांश में फ्रेंड्स करना क्या है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जो चार क्वेश्चन दिए होते हैं नीचे गद्यांश के नीचे, वो पहले चार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर गद्यांश को पढ़ना स्टार्ट करिए। तो उसमें से जो जो क्वेश्चन आपको मिलते जाएं वो टिक लगाते चलिए, और अप्रोक्स उसी में सारे मिल जाते हैं, बाहर से अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। संधि आती हैं, व्यंजन आते हैं, और बोलियां। फ्रेंड्स, बोलियों से दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे मगध में कौन सी बोली बोली, मगधी कहाँ की बोली है, या भोजपुरी कहाँ की बोली है, यूपी में कहाँ बोली जाती है। तो ऐसे आजकल बोलियों पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये किरण वाली बुक में लास्ट में दिए हुई हैं बोलियां। सबसे पहला पार्ट तो व्यंजनों का ही है, तो ये वाली। तो फ्रेंड्स देखिए कितने टॉपिक, 11 टॉपिक हैं। आप डेली आध घंटे पढ़िए, डेली आधे घंटे, फ्रेंड्स क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। तो शुद्ध वाक्य, क्रिया विशेषण, अशुद्ध वर्तनी, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, गद्यांश, संधि, व्यंजन और बोलियां। बोलियां फ्रेंड्स इस बार आती हैं, इम्पोर्टेंट है। आजकल बुक्स भी पूछने लगा है, आजकल जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बुक्स, अरे बुक्स छोड़िए, आप केवल बोलियां पढ़ लीजिए, बोलियों से आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पे। जिन फ्रेंड्स की इंग्लिश थोड़ी वीक है उनको क्या क्या करना है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट नरेशन आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। आपको अब इसके लिए बुक बता देता हूँ। अब इसके लिए आप कोई बहुत भारी बुक न लेके, कि जैसे क्या कहते हैं लूसेंट की वो मोटी वाली बुक, या किसी, अरे मिश्रा की एक आती है, मेरे पास भी थी, वो नहीं। आप फ्रेंड्स, आपने जहाँ से 10th की है, जिस भी बोर्ड से की है, 10th या 12th की वो बुक लीजिए। उसमें से नॉर्मली चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने यूपी बोर्ड से किया है, तो मेरे पास एक्सीलेंट की बुक है 12th की, मैं उसी से पढ़ता हूँ। बिलीव करिए कि आज तक इंग्लिश में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, पेपर में तो किसी में प्रॉब्लम नहीं आई है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन उससे सब हो जाते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन आप 10th की अपनी कोई भी बुक उठा लीजिए, 12th तक की, 10th की नहीं, सॉरी 12th की। अब 12th की बुक लीजिए, उससे डायरेक्ट नरेशन देगी, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव, जो डायरेक्ट डायरेक्ट, आप उसी से पढ़ लीजिए। और आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो इस पे भी बना दूंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट पे, ठीक है।
एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना, पैसिव वॉइस को एक्टिव में बदलना। फ्रेंड्स ये हर बार पूछता है, हर बार एक क्वेश्चन इनसे पूछता है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर बार एक क्वेश्चन आता है। शब्द समूह के लिए, शायद हिंदी में इसको कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। रॉन्ग स्पेलिंग दे देगा, उनमें से छांटनी है या, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस देता है, जैसे फ्रेंड्स देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप 100% कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। रॉन्ग स्पेलिंग तो ये है कि आपको नहीं आ रही है, चलो ठीक है, हम हिंदी बैकग्राउंड से हमें नहीं आती, चलो मानता हूँ, पर ये आप कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट नरेशन, एक्टिव पैसिव और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। फ्रेंड्स ये 12th की बुक में बड़े अच्छे दिए हुए हैं, बस एक निगाह आपको देखना है इनको बस। अब आते हैं एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द। फ्रेंड्स ये भी आते हैं। तो ये कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टॉपिक फ्रेंड्स। इन 10 से आते हैं और आपको ज़्यादा नहीं, रोज आधे घंटे, प्लीज़ फ्रेंड्स आधे घंटे रोज करिए, डेफिनेटली आपका रुकेगा नहीं सी सेट, क्योंकि मेरे साथ के भी बहुत से फ्रेंड्स हैं उनका रुकता है। स्पेशली मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जिनके इंग्लिश मीडियम में, जो जीएस में क्या कहते हैं बड़ा अच्छा स्कोर कर देते हैं, पर उनका सी सेट में उनका एक एक नंबर, दो दो नंबरों से रुका है। यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। तो एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, तो आप 12th की कोई सी बुक ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं मैथ। फ्रेंड्स मैथ में तो ये समझ लो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं इन्हीं तीनों चीज़ों पे करता हूँ। परसेंटेज, परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं। एज, फ्रेंड्स एज के क्वेश्चन आते हैं हर बार, कि मम्मी की एज इतनी है, पापा की 10 साल बड़ी है, बेटे की उनसे 5 साल छोटी है, तो दीदी की 2 साल है, अब बताइए कि किसकी कितनी है। तो ये आता है। सिंपल इंटरेस्ट हर बार पूछता है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और पाई चार्ट। फ्रेंड्स जैसे 20%, जैसे एक क्लास में हिस्ट्री में बच्चों के 10% नंबर आए, इसके 20%, इससे 30%, ऐसे करके ये पूछता है, तो पाई चार्ट। तो आप देखो, मैं तो थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एज के क्वेश्चन कर पाता हूँ, और इनमें से तो नहीं आते हैं, पर जिसको भी देखने हैं तो यही टॉपिक देखे, ज़्यादा टॉपिक नहीं, और ये ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 20-30 ही टॉपिक हैं, और इनको आध घंटा देखना है आपको डेली। डेली फ्रेंड्स आध घंटा देखना है डेली, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, और इसमें टेक्नोमेट्री आती है, सर सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल आते हैं, तो वो तो भाई मुझे तो आते नहीं है, वो क्लियर बात है, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में फ्रेंड्स कोड, भैया कोड किसको नहीं आता, कोड डी कोड, ठीक है। माध्यिका या बहुलक, फ्रेंड्स बड़ी इजी हैं, एक बार आप समझ लीजिए कि 10 चीज़ें दी हैं, जैसे 10 नंबर दिए हैं, 11 12 13 14 15, तो इनको माध्यिका निकालनी है, तो इनको ऐड कर लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो जो माध्यिका होगा वो निकल आएगी। तो ऐसे करके, ठीक है। त्रिभुज की संख्या, जैसे एक त्रिभुज दिया है, मतलब बहुत सारे त्रिभुज दिए हैं, उनमें काउंटिंग करवानी है कि कितने हैं इसमें त्रिभुज। वर्ग की संख्या आती है। ये फ्रेंड्स आते हैं, यही घूम फिर के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक आती है लुप्त संख्या, जैसे ऐसे दे देंगे, ऐसे करके कि ये संख्या है और इसमें क्या आएगा, ये आता है। एलसीएम और एचसीएफ आते हैं, एचसीएफ आता है, हर बार आता है। डायरेक्शन के फ्रेंड्स हर बार आता है, दिशा कि पूरब से पश्चिम मेरा फ्रेंड गया, फिर 10 से मुड़ा है, फिर वहां से कहते हैं पश्चिम मुड़ा है, फिर वहां से 5 किलोमीटर ऊपर चला तो क्या कहते हैं, उत्तर दिशा में चला, तो वो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना है। सीटिंग अरेंजमेंट आता है, एक क्लास में 10 लड़के हैं, तो आगे से
नेहा का नंबर क्या कहते हैं, 9 माह है, पीछे से नेहा का नंबर 10 माह है, तो कितना भी नंबर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आते हैं। भिन्न संख्या आती है, समुच्चय आते हैं। समुच्चय फ्रेंड्स वो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वाला। जैसे एक क्लास में 10 बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और 20 बच्चे क्या कहते हैं, थम्स अप पीते हैं, 30 बच्चे क्या कहते हैं, माजा पीते हैं। तो बताइए क्या है, कौन कितनी पीता है, ऐसे करके आता है। ए यूनियन बी वाला इसे समुच्चय कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ए यूनियन बी, आई थिंक ऐसे ही। और एक रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला आता है कि इसकी माँ और इसकी पापा ऐसे ऐसे। तो फ्रेंड्स यही है टॉपिक रीजनिंग में, कोड डिकोड यही आपका लीजिए। देखिए फ्रेंड 12 ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब रह गया अभी भी फ्रेंड्स कम्युनिकेशन स्किल्स के रह गए। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स रह गए। अब जैसे कोई कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग कर ही लेते हैं। जैसे कि अध्यापक ने ऊपर से कोई बात कही, तो अब वो नीचे जा रही है, तो वो ऊर्ध्वाधर जा रही है कि नीचे जा रही है, कुछ ऐसे ही दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन है, पर फिर भी इसके लिए फ्रेंड्स कोई भी बुक हो, मेरे पास नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उनको थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा ज़्यादा 10 पेज के नोट्स हैं। उसमें डेफिनेशन दी हुई है सभी की, तो ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं। आप चाहे तो आप कहेंगे तो मैं क्या कहते हैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही टॉपिक है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस डेली आध घंटा, डेली फ्रेंड्स अभी भी आध घंटा आप पढ़िए। ठीक है, या अगर आप चाहते हैं कि अरे नहीं डेली नहीं पढ़ पाऊंगा, तो फ्रेंड्स सैटरडे संडे देख लीजिए, सैटरडे संडे एक एक घंटा पढ़ लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ फ्रेंड्स देखिए करना तो पड़ेगा, डेली करिए या वीकली करिए, करना आपको पड़ेगा। सही है, और ज़रूरी है, थोड़ा सा ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मैथ मैथ को छोड़ के अगर इनमें से किसी में परेशानी आती है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स के मेरे पास नोट रखे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था यूपी पीसीएस सी सेट की स्ट्रेटजी। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।